बांग्लादेश में बीएनपी की जीत हुई है, लेकिन क्या इससे पाकिस्तान खुश है? क्योंकि पाकिस्तान ये संकेत दे रहा है कि बराबरी के शर्त पे अगर बात आगे बढ़ती है तो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान ये रिश्ता मजबूत करने के लिए तैयार है और वो बधाई संदेश दे रहा है। ऐसे वक्त में सवाल ये उठता है कि क्या मौजूदा वक्त में तारिक रहमान, जिनके कंधे पर जिम्मेदारी बांग्लादेश की है, वो अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान के साथ प्रगाढ़ रिश्ता, बेहतर रिश्ता रखेंगे? क्योंकि खालिदा जिया के वक्त में पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ता रहा है और उम्मीद पाकिस्तान यही कर रहा है कि तारिक रहमान की ताजपोशी के बाद वो अपना पुराना रिश्ता, मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या ही रिश्ता हो सकता है जिसका इतिहास ही खूनी रहा हो। पाकिस्तान के हाथ रंगे हैं बांग्लादेश के लोगों के खून से। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास यही कहता है। लेकिन फिर भी अब वहां पे जो लाइन कही जा रही है विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से, वो जरा सुनिए। डार ने यह कहा कि उनका देश बराबरी और सम्मान की बुनियाद पर बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब संकेत ये दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से कि हम तो चाहते हैं कि रिश्ता प्रगाढ़ हो, लेकिन आप क्या चाहते हैं? लेकिन इस बीच स्टैंड क्लियर है तारिक रहमान का। जैसे भारत के साथ उन्होंने डिमांड रख दी आते के साथ, अभी तो ताजपोशी नहीं हुई है, लेकिन बीएनपी की जीत के बाद ही उन्होंने ये शर्त रख दी कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को सबसे पहले भारत सौंप दे। और भारत अपने किसी भी शरणार्थी के साथ क्या सलूक करते रहा है, उनके लिए किस हद तक जाता है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। मतलब भारत ने इस पे स्टैंड क्लियर नहीं किया है, लेकिन ये पहले से मालूम है कि भारत किसी भी सूरत में शेख हसीना को वापस जाने के लिए ना कह सकता है ना भेज सकता है, क्योंकि वो ऐसी शरणार्थी हैं जिन्होंने अपनी हत्या की आशंका पहले ही जाहिर कर दी है कि अगर मैं यहां रहती हूं, अगर मैं वापस लौटती हूं अपने देश बांग्लादेश, तो मेरी जान जा सकती है। ऐसे में भारत किसी भी सूरत में, या देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी सूरत में अपने शरणार्थी को वापस बांग्लादेश नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकी क्यों बढ़ रही है, ये सबको मालूम है, क्योंकि बीते दिन जिस तरीके से तल्खियां बांग्लादेश और भारत के बीच रही है, जैसे दोनों देश एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, या हिंदुओं की हत्या जैसे बांग्लादेश में हुई है, और उसके बाद जो गुस्सा, जो उबाल भारत के लोगों में देखा गया, उसके बाद पाकिस्तान ये मुफीद वक्त ढूंढ रहा है कि यही वक्त है जब हम बांग्लादेश के ज्यादा करीब हो सकते हैं, मतलब भारत की तुलना में, भारत के कंपेयर में। वैसे लगा तो ये था, खालिदा जिया के को लेकर भारत के प्रधानमंत्री शोक भी जाहिर कर चुके हैं उनके निधन के वक्त में, या विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर वहां पे गए हुए भी थे। उससे पहले जब उनकी तबीयत नासाज थी तो भारत के प्रधानमंत्री ने ये पहल भी की थी कि अगर उनके स्वास्थ्य को लेकर अगर किसी भी तरीके की फंड की जरूरत है तो भारत उस पहल को करने के लिए तैयार है। लेकिन इस वक्त वो मदद नहीं ली गई थी, तो भारत तब से अपने रिश्ते सुधार रहा है। और भारत ने यह भांप भी लिया था कि आने वाले वक्त में बीएनपी, मतलब बांग्लादेश की बागडोर बीएनपी के हाथों में, तारिक रहमान के हाथों में, और इसीलिए वो अपने रिश्ते बेहतर कर भी रहा था। लेकिन अब ये जो डिमांड और ये शर्त जो है, उससे कहीं ना कहीं फिर से आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच में तल्खियां स्वाभाविक है। अब ऐसे में इंतजार ये करना होगा कि शेख हसीना क्या स्टैंड लेती हैं। क्या शेख हसीना वाकई जाना चाहती है बांग्लादेश, लौटना चाहती हैं? जवाब वैसे ना है, लेकिन फिर भी हम इंतजार करते हैं। फिलहाल आप मुझे कोई कमेंट करना चाहते हैं तो बेहिचक मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे आप नए दर्शक हैं तो मेरे साथ यूट्यूब पे जरूर जुड़ें।